हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, UPSSC PT सिलेबस पर आधारित जो आपका सिलेबस क्रमांक नंबर 12वां है सामान्य जागरूकता का, जहां से 10 प्रश्न पूछे जाने हैं, 10 नंबर के होंगे। और आज की इस वीडियो में सामान्य जागरूकता का जो टॉपिक दिया हुआ है भारत की कला एवं संस्कृति, उससे संबंधित प्रीवियस ईयर में UPSSC के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन है कि मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मिथिला बिहार। मधुबनी कला बिहार के मिथिलांचल, मिथिला इलाके, मधुबनी, दरभंगा और नेपाल के कुछ इलाकों में प्रचलित है। इस शैली के विषय मुख्यतया धार्मिक हैं और प्रायः इनमें चटख रंगों का प्रयोग किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्ध चित्रकार सीता देवी, गोदावरी दत्ता, भारती दयाल, गंगा देवी हैं। अगला प्रश्न है कि किस कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मधुबनी। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग मशहूर कहाँ की है ये। अगला प्रश्न है कि घूमर लोक नृत्य कहाँ का है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्थान का। इसके अलावा 13 ताली नृत्य, अग्नि नृत्य, कच्छी घोड़ी, कालबेलिया, गणगौर तथा भवाई आदि नृत्य राजस्थान के लोक नृत्य हैं। लेकिन एग्ज़ाम में जो ज़्यादा जाने वाला है 100% लगभग वह घूमर ही पूछा जाता है। कहाँ का है? राजस्थान का। अगला प्रश्न है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है। भारत कला भवन, तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा बनारस में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यह एक कला एवं पुरातत्व संग्रहालय है। यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1920 ईस्वी में। विख्यात कला मर्मज्ञ तथा कलाविद पद्म भूषण से सम्मानित रामकृष्ण दास भारत कला भवन संग्रहालय के संस्थापक थे। कौन? रामकृष्ण दास। यह विभिन्न प्रकार की पेंटिंग, हिंदू और बौद्ध मूर्तियों तथा पुरातात्विक महत्व की अन्य सामग्रियों का संग्रह करता है। प्रश्न संख्या नंबर 5 है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उदय शंकर। इन्होंने अपने नृत्य में विविध परंपराओं व तकनीकों को शामिल किया। वर्ष 1900 में राजस्थान के उदयपुर में इनका जन्म हुआ था और यह पंडित रविशंकर के बड़े भाई हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था और इनकी मृत्यु 26 सितंबर 1977 को हो गई। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि तेरताली क्या है? तेरताली, तो तेरताली किस प्रदेश का लोक नृत्य है, यहाँ पर आपको बताना है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश का। तेरताली लोक नृत्य मध्य प्रदेश में कमार जनजाति द्वारा किया जाता है और यह नृत्य राजस्थान में भी किया जाता है। तो याद रखना है, बेसिकली जो है आपके एग्ज़ाम में जो पूछा जाने वाला है वह मध्य प्रदेश ही आपको लगाना है। ठीक है, बहुतायत में आपको कहाँ? मध्य प्रदेश में। साथ ही अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में न रहेगा, राजस्थान रहेगा, तो राजस्थान पे लगा देना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। ऑप्शन ए सारंगी दे रखा है, ऑप्शन बी वायलिन है और ऑप्शन सी में आप ले लीजिए मृदंग। क्या? मृदंग। और ऑप्शन डी में आप ले लीजिए संतूर। क्या? संतूर। तो यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सारंगी। उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र सारंगी है।
सारंगी शब्द हिंदी के 100 और रंग से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है 100 रंगों वाला। सारंगी वाद्य यंत्र का प्राचीन नाम क्या है? सरिंदा था, जो कालांतर में सारंगी के नाम से प्रचलित हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो मंदिर है एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। तो यहाँ पर जो ये मंदिर दे रखे हैं, पातालेश्वर है, ठीक है, तो पातालेश्वर है, दूधनाथ है, भैरव है, कैलाश है। इनमें से बताना है कि कौन सा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कैलाश। एलोरा के मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें सबसे उल्लेखनीय एलोरा का कैलाश मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर चट्टानों को काटकर बनाया गया है और यह मंदिर दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सही जवाब होगा लोकनाथ, इलाहाबाद में। हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 ईस्वी को लोकनाथ, इलाहाबाद, प्रयागराज में हुआ था। भारत सरकार ने इन्हें वर्ष 1992 ईस्वी में पद्म भूषण तथा वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों केरल राज्य का। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। मोहिनीअट्टम केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का, यक्षगान कर्नाटक का और भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत से वाद्य यंत्र से है? यहाँ पर बताना है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन का जो संबंध है वह किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तबला। किससे? तबला से। एक तबला वादक रहे हैं। आगे चलते हैं। तो मिलान करने को आए तो याद रखना है कि उस्ताद जाकिर हुसैन एक तबला वादक हैं, पंडित रविशंकर सितार वादक, अमजद अली खां सरोद वादक हैं, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। अगला प्रश्न नंबर 12 है कि किस राज्य में ड्री त्यौहार, कौन सा त्यौहार है ड्री? तो ड्री त्यौहार जो मनाया जाता है किस राज्य में? तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। ड्री त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में किस जनजाति के द्वारा? तो आपातानी जनजातियों द्वारा जो ये प्रति वर्ष 5 जुलाई को मनाया जाता है। यह उर्वरता का त्यौहार है। अगला प्रश्न नंबर 13 है कि भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकादमी जिम्मेदार है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संगीत अकादमी। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए संगीत नाटक अकादमी उत्तरदायी है। संगीत नाटक अकादमी का गठन भारत की तत्कालीन शिक्षा मंत्री के 31 मई 1952 के प्रस्ताव के जरिए किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 28 जनवरी 1953 ईस्वी को संसद भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में इसका उद्घाटन किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से था? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिद्धेश्वरी देवी, जो कि एक बनारस घराने से आई। सिद्धेश्वरी देवी उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थीं। वह बनारस घराने से संबंधित थीं। ठुमरी जो कि गायन की एक शैली है, तो ठुमरी में उन्हें महारत हासिल थी। इसके अलावा वह ठप्पा, दादरा, चैती व कजरी आदि का भी गायन करती थीं।
अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, शहनाई। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत के मशहूर शहनाई वादक थे। इनका जन्म बिहार के डुमरांव में वर्ष 1916 ईस्वी में हुआ था और 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर तथा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई वादन का ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। उल्लेखनीय है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को वर्ष 1961 ईस्वी में पद्मश्री, वर्ष 1968 में पद्म भूषण और वर्ष 1980 में पद्म विभूषण तथा वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आने वाला है एग्ज़ाम में आपको इसी तरह पूछा जाएगा कि कौन जो है वो किस क्षेत्र से रिलेटेड या कौन से वादक यंत्र हैं, ठीक से, यानी कौन से वाद्य यंत्र जो है वो उनके लिए प्रसिद्ध है, ये चीज़ आपको बताना होगा। ठीक है, तो कौन किसके लिए उस्ताद रहा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 15, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शहनाई से। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत के मशहूर शहनाई वादक थे। इनका जन्म बिहार के डुमरांव में वर्ष 1916 ईस्वी में हुआ था और 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर तथा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई वादन का ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। उल्लेखनीय है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को वर्ष 1961 में पद्मश्री, वर्ष 1968 में पद्म भूषण और वर्ष 1980 में पद्म विभूषण तथा वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आपके एग्ज़ाम में जो पूछा जाने वाला है वो यही पूछा जाएगा कि किस संगीत वाद्य यंत्र से या किस लिए वो फेमस रहे, ये चीज़ें पूछी जाने वाली हैं। ठीक है, तो आपको बस जानकारी के लिए आप देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में मिलान करने को दे सकते हैं या किससे क्या संबंधित है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ पूछने वाले हैं नहीं पेट में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कठपुतली नाच। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ चरकुला, पाईडंडा, राई, नटवरी, कर्मा, रासलीला, नौटंकी, कजरी, मयूर आदि कई प्रकार के नृत्य विविध अवसरों पर किए जाते हैं, जबकि कठपुतली नाच राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। तो याद रखना कठपुतली कहाँ का है? राजस्थान का। यद्यपि यह नृत्य कला तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी देखने को मिलती है, लेकिन विशेषकर क्या है, कठपुतली कहाँ से रिलेटेड है? राजस्थान से। ठीक है, तो बाकी ये कर्मा ये सब डिटेलिंग में जब आप यूपी स्पेशल पढ़ेंगे कि कर्मा कहाँ कहाँ है, तो सोनभद्र इस तरह, कजरी किधर का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जब स्पेशली आप पढ़ेंगे तब ये सब देखने को मिलेगा। इतना डिटेलिंग करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संतूर वादक हैं। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। आगे, पंडित शिव कुमार शर्मा प्रख्यात संतूर वादक हैं। इनका जन्म 1938 में जम्मू कश्मीर में हुआ था। इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण तथा संगीत नाटक अकादमी आदि कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है वो प्राप्त हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? भारत के पिकासो, यह आपका लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मोहम्मद फजल हुसैन को। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पोंगल। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो प्रसिद्ध त्यौहार है, जो पोंगल त्यौहार का एक हिस्सा है।
और मंटू पिंगल के दिन जो है इसको मनाया जाता है। इस त्यौहार को यरूटा और मंजू विराट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है सांडों को पकड़ना। तो जल्लीकट्टू में क्या है, सांडों को पकड़ने वाला एक खेल है और इस खेल की परंपरा जो है बहुत पुरानी, लगभग 2500 वर्ष पुरानी है। तो दोस्तों जल्लीकट्टू कहाँ से रिलेटेड है, तमिलनाडु। इस तरह लगाना है आपको, आएगा एग्जाम में। साथ ही साथ टोटल जो 19 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही पूरा आपका जागरूकता का, सामान्य जागरूकता का जैसे ही सिलेबस पूरा यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर वाला कवर करके फिनिश करेंगे, वैसे ही PDF वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप जो है ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। गॉड ब्लेस यू ऑल।